एक बार मैं और बिट्टू मूवी देखने थिएटर गए थे। कोई लव स्टोरी था शायद, और वहाँ मूवी में हीरो और हीरोइन का जबरदस्त रोमांस चल रहा है, लेकिन रोमांटिक सीन में लंबा लंबा बेस बज रहा है। पता नहीं पूरा ऑडियंस हैरान है कि ये हो क्या रहा है। फिर 5 सेकंड बाद जब मेरे नाक का बाल जला तब पता चला कि बहन का फोड़ा पाद रहा है वहाँ। एक तो ठंड में लगता है कि बस घर में चुपचाप सोए रहो, लेकिन मेरे हरामखोर दोस्त लोग को ऐसी टाइम में तो ट्रिप याद आता है, और नहीं जाऊंगा बोल रहा हूँ तो हाथ पैर बांध के लेके जा रहे हैं। गाड़ी में जगह नहीं है, फुल है, तो मेरे को डिक्की में डाल के लेके जा रहे हैं। अब नाका में पुलिस पकड़ लिया, एक रात तो लॉकअप में ही बीत गया। और वहाँ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना भाई। क्या रे साड़ू, जानते हो मेरे को? मैं हूँ शेरू भाई, बगल का कुत्ता। दिन रात भौंकते रहता था, साले के गांड में सूटली डाल के फोड़ दिया। इसलिए यहाँ हूँ, बगल में बाल की दुकान। सर छोड़ के इसके हर जगह बाल है। हर जगह मतलब हर जगह। चलो ठीक भी है, मजा आएगा ट्रिप में। सोचो तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? 15 किलोमीटर दूर भेलवा तालाब में मैगी खाने, 50 रुपए का बजट लेके, जो सब लोग के पास है भी नहीं। और पता नहीं क्यों वहाँ सब एक दूसरे को पानी में फेंक रहे हैं। पानी छूते ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जा रहा है। यमराज खुद आके वापस डाल रहा है कि बेटा टाइम नहीं हुआ है अभी। फिर कुछ देर बाद बर्फ का सिल्ली जैसे पड़े हैं सबके सब वहाँ। यहाँ ठंड में बर्फ तो नहीं पड़ता, लेकिन ठंड भी ऐसा होता है कि आपका भी नहीं झेल सकता। लेकिन रमन का बाप 12 महीना आपको सिर्फ बनियान में ही दिखेगा। उसका और बनियान का रिश्ता रमन की माँ से भी ज्यादा गहरा है। वो बस ठंड में एक नकाब जैसा टोपी पहनता है, ऐसा लगता है कि बस अभी बैंक लूटने जाएगा। जल्दी जल्दी पूरा पैसा मेरा झोला में डाल, वरना बगल सुखा के खुद ही ले लूंगा मैं। और ये रमन को मर्द बनाने के चक्कर में उसके लिए भी स्वेटर नहीं ले रहा है। बेचारा दिन भर धूप में पड़ता है। अच्छा भला गोरा चिट्टा आदमी ठंड आते ही वेस्ट इंडीज से आया कलुआ लगता है, और इतना कलुआ लगता है कि खुद उसका बाप भी नहीं पहचान रहा। अब वो दोनों ठेके में जाके साथ में दारू पीते हैं। मेरा बेटा साला कोई काम का नहीं है, लुल्लू कमजोर, कचरा में फेंक दूंगा साले को। मेरा बाप भी कम हरामी नहीं है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। कल तो उसके देसी ठर्रे के बोतल में मूड दिया था मैं। क्योंकि अपन क्लास के पीछे बैठते थे, तो वहाँ का व्यू पॉइंट बहुत खतरनाक रहता है। वहाँ कोई भी कुछ भी कांड हो रहा हो बराबर दिखता है। मतलब ऐसा समझ लो थिएटर का डायमंड सीट। एक दिन तो वहाँ हमारे दो भाई अब्दुल और अमृत का लड़ाई हो गया, वो भी पेंसिल के लिए। एक तो दोनों के दोनों चश्मिश हैं, आंख के ऊपर 5 मीटर का मोटा कांच लेके घूमते हैं, और रोला के चक्कर में दोनों के दोनों चश्मा फेंक दिए। अब वहाँ दोनों के दोनों एक दूसरे को छोड़ के दीवार को मार रहे हैं। टीचर को लग रहा है भूत घुस गया है दोनों में। 10 मिनट बाद फिर वहाँ फादर आके हॉली वाटर छिड़क रहे हैं। इधर अपन खुश हो रहे हैं क्योंकि अपना इंग्लिश का क्लास स्किप हो जा रहा है, और बाजू में कुशल फोन में पबजी खेल रहा है। और टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो भूत भगाने में फादर का साथ दे रहा है ना। और ये इतना पबजी खेलता है, इतना पबजी खेलता है, एक दिन तो भिखारी को रेंगते हुए देख के उसको रिवाइव करने चले गया। बाद में पता चला साले का टांग है, धंधा इन लोगों का। फिर कोंटी में ले जाके कुशल के मुंह में अपना मूली भर दिया, उसका पिछवाड़ा से आग निकल गया। अब कुशल को कोई रिवाइव नहीं कर रहा है। ठंड में कुत्ते लोग से अलग जीवन परेशान चलता है। बस तुम पूरा काम निपटा के जैसे ही लेटते हो, इनका शुरू हो जाता है। और मुता हुआ किस्मत तो तब होता है जब तुमको ठंड में रात में कहीं बाहर जाना पड़े। अभी साली क्या हो गया, रोक क्यों दिया अचानक से? भाई घेर लिए हैं चारों तरफ से, बचना मुश्किल है। अबे काम कर, रुक जा। बोलते हैं रुकने से कुत्ते रुक जाते हैं। अबे साले मर जाएंगे, कुत्ते का मौत सुना है ना, वही होगा। अबे साले भाई एक बार रुक के तो देख। देखो बीड़ू लोग, अपने लुल्लू बाई फ्रॉम गली नंबर 14। अपने गैंग का नाम है डॉगी स्टाइल, और अपना एक उसूल है, अपन चलते पे वार करते हैं और अपन भोंकते हैं, काटते नहीं है भाई। काटता तो ये कलुआ है, इसलिए बांध के रखे साले को। अबे शांति से सो जा, वरना तेरे चैन में मुड़ दूंगा साले कुत्ते। हाँ नहीं तो। अरे तुम लोग नहीं डरो रे, आज से अपन तुम्हारा दोस्त। चाय पियो बढ़िया से, कुछ लगेगा तो बताना। सुन बे चौहान, बिल मेरे खाता में लिख देना। ठंड में मस्त रजाई में घुस के चखने के साथ मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है ना। वैसे ही हमारे बिट्टू दोस्त को हॉलीवुड मूवी देखने का अचानक से ऐसा शौक लगा, वो भी बच्चों वाला, कि अब उस लैंड फुटूल आदमी को सेंटा से मिलना है। और ये चमन पता नहीं पिछले कितने दिन से अपना सड़ा बदबूदार मोजा खिड़की में टांगा है, ताकि सेंटा उसको कुछ गिफ्ट दे दे। और खिड़की में मच्छर घुसने लायक जगह नहीं है, सेंटा कहाँ से घुसेगा? और घुस भी गया तो मोजा सूंघ के मर जाएगा। और ये आदमी अपने बाप से तो बोल नहीं सकता, वरना इसके पिछवाड़ा में 2 छेद हो जाएगा, स्प्लिट में टट्टी निकलेगा इसका। तो ये मेरे को फोन करता है, अब क्या दिक्कत है तेरे को? अबे क्या हो गया, बोलेगा कुछ?
अबे बताना चूतिए। विशाली मुझे टांगा था भाई, एक हफ्ता से क्रिसमस भी चल दिया, नहीं आ रहा सेंटा। भाई तू थोड़ा सा तेरी माँ का। तो मैं चले गया उसके घर। अब दोस्त कितना भी चूतिया हो, दोस्ती नाम का भी कोई चीज होता है ना। देख भाई, अपने को जाना है नॉर्थ पोल सेंटा के घर। तो प्लान ये है कि अपन निकलेंगे घर के रास्ते से, बस बीच में पड़ेगा बस्टर का जंगल, कांटा वाला रेगिस्तान, ड्रैगन का तालाब, बर्फ का समुंदर, फिर सेंटा का घर। लेकिन सबसे पहले अपन को कुछ कुछ सामान लगेगा। 2 किलो चावल, 500 ग्राम तेल और थोड़ा सा नमक। अबे तू सेंटा से मिलने जा रहा है या बीच में कहीं ढाबा खोलने का इरादा है तेरा? नहीं भाई, ये मम्मी मंगाई है, शाम तक नहीं लाया तो सुझा देगी। फिर इसके दिमाग का कीड़ा जो सालों साल से अलग लेवल इवॉल्व हो गया है, उसका भी तो यूज जरूरी है ना। तो हम दोनों के लिए इनोमोला बनाता है, मतलब इनो प्लस हाजमोला इज इनोमोला। पहले हाजमोला को मार मार के उसका पाउडर बनाओ, फिर उसमें इनो डाल के पानी मिला दो। अभी तक तो उसका प्लान एकदम सही चल रहा था, लेकिन इसको पीते ही सच में नशा हो गया और 5 मिनट बाद उसके हफ्ते के प्लान में इनोमोला के साथ मिक्सचर खा के पड़े हैं दोनों। ठंड में स्कूल जाना भी ऐसा लगता है मानो अपन देश के सिपाही हैं जिनको जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ऊपर से वो 100 किलो का बैग। मेरे को तो लगता है स्कूल वाले खुद ही किलो में नाप के बुक चुनते हैं अपना, क्योंकि शायद वो हम लोग को फिट रखना चाहते हैं। भले ही उन सबका पेट 5 महीने का प्रेग्नेंट लगता हो। और अगर ठंड में फिर होमवर्क मिल जाए तो वो तो अलग लेवल परेशानी हो जाता है, क्योंकि ठंड में हाथ ही काम नहीं कर रहा होता है, जायरो खराब हो जाता है भाई। अब आदमी लिखे तो लिखे कैसे? फिर नोटबुक में इंडिया का सड़क जैसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन ही दिखता है। डॉक्टर देखेगा तो खुद शर्मा के मर जाएगा, क्योंकि हाथ ही ऐसा कप कपा रहा होता है। बोतल में दूध और कॉफी मिला के हाथ में रख दो, वो खुद ही सेक हो जाएगा। ऊपर से हमारे स्कूल का ब्लेजर, ऐसा लगता है मानो इन लोग राशन की दुकान से आलू का बोरी लेके सील दिए हो। भाई वो सच में आलू का बोरा लगता है। एक बार बिट्टू खुद वो ब्लेजर पहन के आलू के ट्रक में बैठ गया, पूरा इंडिया टूर करके आ गया, वो भी फोकट में। इसलिए मेरे को हो गया जलन। अब मैं जा रहा हूँ इंडिया टूर में। ओके, वीडियो खत्म। और अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो, मैं नहीं जानता यार, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। एक तो पिछला 2 वीडियो चला नहीं है मेरा, गरीब का मजबूरी नहीं समझते यार।